जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है नरेश ने। नरेश हमको बताता है कि उनका एक छोटा सा हंसता सा खेलता सा परिवार था, जिसके अंदर उसके बड़े भैया, माता पिता और नरेश था। चारों आदमी थे। उनके अंदर कोई बहन नहीं थी। ठीक है। तो उनका परिवार छोटा नहीं था, वो संख्या में छोटे थे, परंतु उनका अमीरी वो काफ़ी बड़ी थी। 300 बीघा उनकी ज़मीन थी। अच्छे से गांव के अंदर खेती करते थे। उसके बड़े भाई का जो सपना था वो लंदन जाकर कुछ करना था। उसके छोटे भाई ने, तीनों घर वालों ने मिलकर काफ़ी मेहनत करी और उनको लंदन भेज दिया। ठीक है। लंदन भेजने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी पैसे इकट्ठे करे, वो कुछ कर रहे थे तैयारी, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लंदन गए तो लंदन होकर वो अच्छे से सेटल हो गए। करीब 7 साल बाद नरेश के पास फ़ोन आता है। 7 साल की बात तो होती थी उनके बीच, ऐसा नहीं है, परंतु 7 साल के अंदर कॉल आता है कि मैं वापस घर आ रहा हूँ और करीब 1 साल रहूँगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि मेरा बड़ा बेटा वापस आ रहा है, और हम काफ़ी खुश थे। लिटरली हमें नरेश बताता है कि जब मेरे बड़े भाई यहाँ पर आए तो उनसे सुंदर हैंडसम आदमी पूरे गांव के अंदर नहीं था। उनका ड्रेस सेंसिंग सब कुछ एकदम बदल चुका था। उनके बराबर अच्छी सी तो उनके बियर्ड आ रही थी, आपको पता है, दाढ़ी आ रही थी। ठीक है। हैंडसम बंदा उनसे बढ़कर कोई नहीं था हमारे गांव के अंदर। जब वो हमारे घर के अंदर आए तो ऐसा लग रहा था कि हमने भेजा तो क्या था और आया कौन है। इतना खूबसूरत लड़का हद से बाहर। तो आपको पता है, माँ, पिताजी, भाई सब कुछ थे, परंतु तुम्हें पता है ना, खुशी के पीछे भी कोई दुखी हो रहा होता है। मैं बताऊंगा कि होता क्या है। तो वो आ जाते हैं, घर पे आते हैं, उनका अच्छा से स्वागत होता है। स्वागत करते ही वो अच्छे से उनका घर चलने लगता है वापस। इनकी खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी, अभी देखना होता क्या है। उसके बाद वो अच्छे से 2-5 दिन बीतते हैं और वो एक खुशखबरी के साथ एक खुशखबरी और देते हैं कि माँ, मैंने लंदन के अंदर ही एक लड़की से प्यार किया है और मैं उससे शादी करूँगा। घर वाले कहते हैं ये तो खतरनाक बात हो गई बेटा, बहुत अच्छा करा। अब वो लव मैरिज करेंगे इंडिया के अंदर ही। वो जो लड़की थी उसने कनाडा का वीज़ा लगाया था। घर वाले कह रहे थे, मतलब कि नरेश का बड़ा भाई, कि हम कनाडा सेट हो जाएंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं से तुमको मैं लेकर चलूँगा। दोनों ने शादी भी करी। शादी करने के बाद वो लड़की वहाँ कनाडा रहती थी। ठीक है। अभी थोड़े दिन यहाँ पर रहता है अपना नरेश का बड़ा भाई इनके घर वालों के साथ। तो वो रोज़ाना बात करती थी। नरेश कहता है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी थी, हर चीज़ को समझने में वाकिफ़ थी, हमारे घर में कभी बेस नहीं होती थी, अच्छी सी मेरे भाभी जी थे। मेरे भाभी जी कहते थे कि नरेश जी के लिए भी हम यहीं अच्छी लड़की ढूंढेंगे। उनका परिवार बहुत खुश हो चुका था, बहुत पैसे वाले हो गए थे, क्योंकि नरेश का जो बड़ा भाई था ना, वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था वहाँ पे। ठीक है। और ये घर वाले खेती करते ही थे यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ, एक दिन की बात है। नरेश का बड़ा भाई बाइक लेकर कहीं बाजार गए हुए थे। तभी वापिस शाम का टाइम था तो नरेश के कॉल आता है कि आपके भाई गिर गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल के अंदर है। घर वाले भागकर वहाँ पर जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तब तक वो बेहोश थे। करीब 2 घंटे बाद उनको होश आया और वो बताते हैं, घर वालों ने पूछा कि तुम्हारे साथ बेटा हुआ क्या था। तो वो बताते हैं कि मेरे साथ, जैसे मैं शाम के टाइम वापस आ रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है और ऐसा कह रहा है, नरेश मेरे को भी लेकर चल, रुक, मैं काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रही थी तेरा, रुक तो सही, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने गाड़ी रोक कर देखा था। चलते चलते मैंने गाड़ी ऐसा महसूस किया कि कोई मेरी गाड़ी के पीछे बैठा है। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी हार्ट बीट तब बढ़ी, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसके बाद मेरी अचानक से गाड़ी की रेस खची, मेरे को नहीं पता। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के अंदर हूँ। घर वाले परेशान हो गए थे। करीब 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिली हॉस्पिटल से और वो घर पर आए। घर पर आने के बाद उनका जो भाई था नरेश का बड़ा भाई, उसका व्यवहार काफ़ी बदल चुका था।
वो दीवार की तरफ अकेला ही बैठकर बात करता था। वो कहता था हैं, ऐसे वो आवाज़ें निकालता था। एक दिन खाना खा रहे थे सभी, तभी वो कहता है, खाना खा लो, आज की रात लास्ट है इसके लिए, अब तुम इसे कभी नहीं बचा सकोगे, आज की बात है। नरेश का बड़ा भाई ऐसा बोलता है। नरेश के पापा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। वो उस रात तो कैसे भी करके भगवान का नाम लेते हैं, उसके पास एक मंदिर था उनके पास, वहाँ से जल लाते हैं, उसके ऊपर छिड़कते हैं, उनको काबू करते हैं। जब सुबह हुई तो घर वालों को, आसपास के मोहल्ले वालों को सबको पता चल चुका था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लड़के को कहीं लेकर जाना पड़ेगा, ये कोई हॉस्पिटल का मामला नहीं है, कहीं और दिक्कत है। अब नरेश के पापा ने अपने कॉन्टेक्ट निकाले, उनके एक गुरुजी थे, उनके पास उनको लेकर जाना था। किस्मत साथ दे रही थी, पता नहीं, अभी देखना। नरेश के पापा ने उनको कॉल लगाया, उन्होंने कहा ठीक है लेकर आ जा, इस बेटे को जल्दी से लेकर आ जा। उन्होंने गाड़ी करी किराए की, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पर बस की बात नहीं थी। मेरा भाई यानी कि नरेश बताता है कि मेरे भाई ना तो कभी जिम गया, ना कभी उसने कुछ, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी को उठाकर फेंक दे। 15-15 लोगों को वो एकदम से उठाकर फेंक देता था। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही थी। इतना हट्टा कट्टा भी नहीं था, नॉर्मल था मेरा भाई। बस वो एक भी आदमी को पास में नहीं आने देता था, इतना किसी में दम नहीं था कि उसको कोई काबू कर सके। उसके बाद हमने कैसे भी करके उसको बिठाया। बिठाने के बाद हम जैसे उनको शहर की तरफ लेकर जा रहे थे, बीच में ट्रैफिक था। ट्रैफिक के अंदर मेरा भाई यानी कि बड़ा भाई, नरेश का बड़ा भाई क्या कहता है, आज इसको लेकर जाऊंगा, इसको कोई नहीं बचा सकता, किसी में दम है तो बचा कर देख ले, आज इसके पास लास्ट दिन है, ऐसा कहता है। और पीछे की डिग्गी अपने आप खुल जाती है। उसके अंदर, उस डिग्गी के अंदर जो कार थी, उसके अंदर नरेश के पापा, नरेश के मामा जी और 2 अंकल और थे। उनसे काबू ना होकर वो बाहर निकल जाता है और गाड़ियों पर बैठने लगता है, चावल की गाड़ी पर। वो हंसता है, सभी लोगों को देखता है वो अलग तरीके से। उनका दिमाग खराब हो जाता है। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, उसी हाईवे के पास। वो उतर कर उस हाईवे के पेड़ पर इतनी तेज़ी से चढ़ता है जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो, इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ता है। और उसके पापा वही रोने लगते हैं नरेश के। नरेश भी क्या करे बेचारा, उसको कैसे नहीं चलाए, उसके बस की बात नहीं थी। पूरे ट्रैफिक के लोग सिर्फ नरेश के बड़े भाई को देख रहे थे। और नरेश के बड़े भाई के, उनके साथ जो अंकल लोग थे, मामा लोग थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ सके। उनकी किस्मत शायद अच्छी थी, वहाँ से 2 साधु जा रहे थे, इसलिए मैं साधु की इज्जत करता हूँ। अभी देखना साधु जी कितने अच्छे थे। वहाँ से 2 साधु गुजर रहे थे, उनके पास आते नरेश के पापा के पास और कहते क्या दिक्कत है बेटा। तो फिर नरेश के पापा उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और रोने लगते हैं कि मेरे बेटे को कैसे भी करके बचा लो बाबा। उनमें से एक साधु, 2 साधु गुजर रहे थे, उनमें से एक साधु इतना पावरफुल था, उन्होंने सिर्फ एक बार नरेश का बड़ा भाई था ना, उसकी तरफ देखकर कुछ मंत्र बोले। मंत्र बोलने के बाद उनका जो बेटा था वो एकदम से उतरकर उसके पापा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है पापा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इतने लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं, ऐसा बोलने लगता है। और फिर वो साधु जी कहते हैं कि आप इसको मेरी कुटिया पर लेकर आना, मैं वहाँ पर इसका इलाज करूँगा। साधु जी ने उनको पता बताया था, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साधु जी इतने पावरफुल थे, मैंने कहा ना उनकी मेरे लिए दिल से रिस्पेक्ट है। अभी देखना, उन्होंने एक सर्किल बनाया, उसके अंदर नरेश के बड़े भाई को बिठाया। उसको बिठाने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कुछ भी नहीं बताया। साधु जी अपने गुस्से में आते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा। तो वो जो बोला, कौन बोला, नरेश का बड़ा भाई उसके अंदर से, कि मैं एक जिन्न हूँ और इसको लेकर जाऊंगा। अब साधु जी का दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने कहा अब इसका इलाज मैं पक्का करूंगा। बस साधु जी को ये जानना था कि ये हुआ कैसे आखिर। तो साधु जी ने उसकी तरफ देखा, देखते देखते उसके हाथ में सफ़ेद कलर के लच्छे बांधे और एक बोतल मंगवाई, उनके शिष्य से बोतल मंगवाई,
बोतल मंगवाने के बाद उस जिन को उस बोतल के अंदर कैद करा। अब साधु जी बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जब लंदन से आया था तो तुम सब लोग खुश थे, परंतु इस खुशी के पीछे एक महिला थी जो तुम्हारे घर की है। साधु जी ने देखना भी क्या क्या बताया। तुम्हारे घर की महिला है, वो इस बात से नाखुश थी। उसने तुम्हारे घर के बच्चे इस लड़के के कपड़ों को लेकर गई, न जाने क्या क्या चीज़ें लेकर गई, और उसने इनके ऊपर सीधा जिन चिढ़वा दिया, जिन छोड़ दिया। तंत्र विद्या जानती थी, उसने किसी तांत्रिक के साथ ऐसी मिलकर ऐसी हरकतें करी है। उसने उस महिला का नाम भी बता दिया साधु जी ने। उसके बाद उस दिन से उनके पापा से कहा, नरेश के पापा से, कि आप इस बोतल को कहीं दूर लेकर गाड़ दीजिए। अब आपके बेटे को कभी परेशान नहीं करेगी ये आत्मा। उसके बाद उसको कहीं दूर उसके पापा गाड़ कर आ जाते हैं। करीब अच्छे से 3-4 महीने बीतते, उनका घर अच्छे से खुश हो गया था। और क्या लग रहा है, कहानी ख़त्म हो गई? अरे नहीं, अभी देखना। मैं तो आपको देख रहा था, आपको लगता है कि कहानी ख़त्म हो गई। नहीं, अभी देखना क्या होता है। उस महिला के बारे में उनको बता दिया। करीब 3 महीने के बाद क्या घटना होती है, जिस जगह पर उस बोतल को गाड़ कर आए थे उस जगह पर एक मकान बनना था, और मकान की वजह से नीम खोदी, वो बोतल फट गई। सीधा उसका भाई खाना खा रहा था नरेश का, एक चारों आदमी एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसके भाई के अंदर वो जिन आता है वापस, और एकदम से वो खाना खाते हुए प्लेट को दीवार पर फेंकता है और कहता है, आंखें ऊपर करके बोलता था वो हमेशा, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। नरेश कहता है कि मैंने उस जिन को पहले भी उसका सामना किया था, परंतु इस बार जो वो आया था ना इतने गुस्से में, वो बहुत भयानक था। वो बेकाबू हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब इसकी आखिरी रात है। नरेश के जो पापा थे उन्होंने तुरंत बाबा जी को कॉल करा। बाबा जी ने कॉल उठाया और उनको पूरी घटना बताई कि यह हो गया है। कॉल उठाए तो बाबा जी ने थी, परंतु बाबा जी ने उठाई नहीं थी, उठाई उनके शिष्य ने थी। शिष्य कहता है कि आपने बाबा जी को कॉल करा है, बाबा जी की 30 मिनट पहले ही देहांत हो गया है। नरेश के पापा समझ गए थे कि ये देहांत कैसे हुआ है और किस कारण हुआ है। उसके बाद बाबा जी रोने लगते हैं उन शिष्यों के सामने। शिष्य कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, कैसे भी करके इनको ले आइए। उसके बाद उसके पापा उनको कैसे भी करके ले जाने की कोशिश करते हैं, परंतु कैसे लेकर जाए बस की बात नहीं है। इस बार बहुत भयानक है। और बाबा जी जो मरे थे ना, वो शायद जिन की वजह से मरे थे। ये बहुत भयानक रूप से 3 महीने तक अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था, यानी कि वो उसके अंदर अपना रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहा था, वो जिन उसके अंदर जो था। बाबा जी के शिष्यों ने कहा कि एक काम करिए, फ़ोन को स्पीकर पर डालिए, और उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा। मंत्र पढ़ते ही नरेश का जो बड़ा भाई था वो एकदम शांत हो जाता है। उसको गाड़ी में पटकते हैं और वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद बाबा जी के शिष्य थे, वो कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इसको कह तो नहीं कर सकता वापस, परंतु इससे छुटकारा ज़रूर दिला सकता हूँ। बाबा जी के शिष्यों ने उसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या करी, उन्होंने जो आती थी, और उन्होंने एक जल दिया, जल का, कि इस जल को तुम अपने घर के चारों तरफ छिड़काव कर देना, जब तक ये जल रहेगा वो अंदर नहीं आ सकता। फिर क्या होता है, उन्होंने जल की एक शीशी ली और चारों तरफ लगा दी। चारों तरफ लगाने के बाद करीब 2 महीने बीत गए, कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं हुई। कहानी ख़त्म हो गई? अरे नहीं, अभी रुको तो सही। फिर 2 महीने बाद आज के दिन उनका जल ख़त्म होना था। बाबा जी से बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास आ जा, बाबा जी के शिष्यों से, हम तुमको जल दे देंगे। वो जल देते हैं और वापस आते हैं। नरेश के फ़ोन पर, नरेश के घर के अंदर उसकी माँ, उसका भाई जो भी शांत होकर सो रहा है, और
नरेश खुद बैठा है। नरेश के फ़ोन पर कॉल आती है। उसमें एक आदमी बोलता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। उस समय नरेश सब कुछ भूल चुका था। बाप का ये घटना देखकर उसकी दिल सा थम गया था। उसकी माँ और वो नरेश दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और उसके पापा ठीक थे, बिल्कुल बोल रहे थे अच्छे से। वो कह रहे थे कि ये जल उसी वजह से बिखरा है। उनके पास जल नहीं था, जल दिया था उन्होंने, बिखरा था। तभी नरेश के सामने एक गाड़ी आती है जो एम्बुलेंस थी। वहाँ के आसपास के पड़ोसी बताते हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। नरेश का भाई घर पर था। नरेश के 2 दोस्त थे, वो वहाँ से आए थे लंदन से, और एक नरेश की मौसी का लड़का। ये चारों उसी रात नरेश का भाई को ये भी पता नहीं रहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं था। तो वो उस समय घूमने गए थे। जब वो उस ढका के बाहर निकला तो वापस घूमकर आ रहे थे। नरेश की मौसी का जो लड़का था वो गाड़ी चला रहा था। नरेश का भाई सामने इधर बैठा हुआ था दूसरी, और 2 पीछे दोस्त बैठे हुए थे। उनको कुछ भी मतलब नहीं था, वो मस्त होकर बात बैठे हुए थे। एकदम से नरेश का बड़ा भाई उसकी तरफ देखता है। उसके अंदर वापस आत्मा आ गई थी क्योंकि बाहर निकल गया था। नरेश का भाई उसकी तरफ देखता है, मौसी के लड़के की तरफ, और हंसने लगता है। मौसी का लड़का कहता है कि क्या हुआ, तू क्यों हंस रहा है? ऐसे करने लगता है। उसकी सांसें थम गई हो, उसके हाथ रुक गए, नरेश के मौसी के लड़के के स्टीयरिंग पे से हट गए और रेस फुल हो गई। जैसे रेस फुल हुई, गाड़ी सामने ट्रक से टकरा गई। उसके अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। जब एम्बुलेंस के सामने से उनको निकाला गया तो मौसी का लड़का ख़त्म हो चुका था और वो दोनों दोस्त भी ख़त्म हो चुके थे। वो दोनों वापिस अपने घर पे लाते उसको, नरेश के भाई को, और कैसे भी करके बाबा जी ने उनको घर तक जल पहुंचाया और उस घर की रेखा के चारों तरफ लगाया। लगाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सुधार हुआ, परंतु वो जो आदमी वो पहले था ना, जो लंदन से आया था, अब वो नहीं रहा। अब हर बार उनको जल लाना पड़ता है। करीब 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अब जाकर कहानी ख़त्म हुई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।